हेलो, वेलकम टू HMT टेक्निकल। आज मैं आपको बताता हूँ, मैंने बैंक निफ्टी में ट्रेड किया। 2 ही ट्रेड किए। ये इतने सारे ट्रेड देख के मैं सोचा करो कि मैंने बहुत सारे ट्रेड किए। ये ब्रैकेट ऑर्डर में ट्रेड करता हूँ तो कई बार ऑर्डर कैंसिल करना पड़ता है, तो 3 ऑर्डर कैंसिल होते हैं एट ए टाइम। मैंने ओनली कंप्लीट किया, ओनली एक, देखिए 1 2 3 4, तो जितने कंप्लीट होते हैं उसका हाफ कर दो, मतलब अपना ट्रेड किया। मतलब मैंने 2 ही ट्रेड किया। ट्रेड क्या किया मैं आपको बताता हूँ। ये बैंक निफ्टी का हम चार्ट ओपन करते हैं। ये बैंक निफ्टी है, इसका चार्ट ओपन करते हैं। ये बैंक निफ्टी लार्ज स्केल पर कर लेते हैं। और बैंक निफ्टी में आज जैसे कि आपको दिख रहा है, ये इधर लाते हैं इसको। ये इस कैंडल पे ओपन हुआ, ये कैंडल इस सपोर्ट के ऊपर क्लोज हुई, फिर ये कैंडल सपोर्ट के ऊपर क्लोज हुई, फिर ये कैंडल देखो इस रेजिस्टेंट और सपोर्ट के बीच में क्लोज हुई, ये कैंडल सपोर्ट के ऊपर क्लोज हुई। तो फिर मैंने अनुमान लगाया कि ये बैंक निफ्टी आज बुलिश में जाने वाला है। तो फिर मैंने इस कैंडल पे बाई किया। बाई यहाँ करने वाला था 35,120 पे। तो मैंने प्लान किया कि ये यहाँ पे 35,64 पे आएगा तो मैं बाई करूँगा 35,64 पे, और मेरा टारगेट रहेगा यहाँ पे 200-300 पॉइंट का रहेगा। लेकिन ये यहाँ तक ही आया, यहाँ तक आया नहीं। फिर मैंने बाई किया, ये 2-3 बार यहाँ पे आया 200 पे, तो मैंने 35,200 पे बाई किया और मैंने 100 पॉइंट का टारगेट रख लिया। तो मैंने 100 पॉइंट 89-90 पॉइंट बुक किया मैंने। ट्रेलिंग एसएल नहीं बोल सकते, मैं 300 हुआ था वैसे ही मैंने कट ऑफ किया पोजीशन, लेकिन वो 89 पे हुआ। तो मैं आपको बताता हूँ, मैंने ये 35,200 पे बाई किया और ये 35,289, मतलब 89 पॉइंट मेरे को मिल गए इसमें। और आज मैंने एक ऑप्शन में ऐसे ही ट्रेड ले लिया, ये यहाँ पे 515 आपको बताता हूँ कंप्लीट कहाँ पे है। ये 566 पे मैंने 515 पे बाई किया। ये ऑप्शन था 35,400 का कॉल ऑप्शन था। 515 पे बाई किया, 566 पे मैंने बेच दिया। तो ओवरऑल मेरे बैंक निफ्टी में प्रॉफिट हुआ 1287, तो इसमें कॉल ऑप्शन में हुआ, और बैंक निफ्टी इसमें 2237, मतलब 3525 रुपये का प्रॉफिट हुआ। मैंने एक ही ट्रेड किया था, बाकी ट्रेड फिर मैंने किया नहीं। अभी क्रूड ऑयल का लाइव मार्केट चल रहा है, देखो आपको क्रूड ऑयल का चार्ट ओपन करते हैं। ये मैंने रेजिस्टेंस लगाया हुआ था 5,150 से, यह हाई बनाया। पहले मैंने यहाँ पे सेल लगाया था, सेल ऑर्डर 5,150 पे, लेकिन 5,149 तक ही गया और 17-18 पॉइंट नीचे आया था। उसके बाद अगेन इसने 5,159 तक गया, तब मैंने मेरा ऑर्डर हटा दिया था, क्योंकि मैंने सोचा ये दोबारा जाएगा तो ऊपर जाएगा। लेकिन अभी ये 5,128 पे चल रहा है। अगर ये रेड में क्लोज होता है तो मैं फिर से 5,150 पे सेल ऑर्डर लगाऊंगा और फिर देखते हैं क्या होता है। अभी नेचुरल गैस का ये देखो चार्ट, इस सपोर्ट से इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस को तोड़ दिया और फिर इस रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाया और ये ऊपर जा रहा है। आज इसमें इन्वेंट्री है, तो देखते हैं क्या होता है। अगर ये कैंडल, मोस्ट प्रोबेबली चांस है इसके रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज होगी और उसके बाद ये बाइंग मोड में भी जा सकते हैं। तो मैं वेट करूंगा कि क्या होता है। इसके लिए मैं वेट करूंगा कि ऐसे ही पेशेंस के साथ रखूंगा, ऐसे ही जल्दीबाजी में ट्रेड नहीं करूंगा। लाइव मार्केट चल रहा है, अब देख सकते हो 8 बजे इन्वेंट्री है इसका, और जहाँ तक चांस है ये बाई में जाएगा। और इसका देखिए लास्ट सेशन 236 तक है, और इसका भी देख लेते हैं कि अपर सर्किट लिमिट क्या है। अपर सर्किट लिमिट इसको ओपन करते हैं, 237.50 है। तो मतलब 236 तक हम, अगर हमारा ट्रेड डायरेक्शन में जाता है बाई की, हम 236 का हम टारगेट बुक करेंगे, क्योंकि ये स्पाइक कर सकता है।
अभी ये 233 और 233.18 इसका रेजिस्टेंस है, 233 से वापस आ रहा है। तो हो सकता है कि ये इसकी क्लोजिंग पे, जो इस प्राइस पे क्लोज होती है उसकी क्लोजिंग से नेक्स्ट कैंडल ओपन हो और नीचे गिरने लग जाए, ये भी हो सकता है। अगर इसकी क्लोजिंग पे जो प्राइस ओपन होता है नेक्स्ट कैंडल और ऊपर जाने लगता है तो फिर मैं बाई करूँगा। देखते हैं क्या होता है। क्रूड ऑयल में क्या चल रहा है, नीचे गिर रहा है, लेकिन अभी इसको देख के सेल नहीं करूँगा। पूछो क्यों? क्योंकि ये यहाँ से वापस भी जा सकता है। हमें वेट करना है। क्रूड ऑयल या जो भी स्टॉक मार्केट है उसमें वेट करना ही चाहिए। आपका जो प्लान है उसके अकॉर्डिंग ही प्लान करना चाहिए। अगर मैंने सेल किया या तो मैं 5150 पे सेल करूँगा, या फिर ये नीचे चला जाएगा यहाँ तक 5099 तक आएगा और यहाँ क्लोजिंग देगा तो मैं फिर सेल करूँगा। बीच में सेल मैं नहीं करूँगा, क्योंकि बीच में सेल करने से, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस रहता है क्रूड ऑयल में 5 पॉइंट का, और 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस तभी काम करेगा जब आप सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे ही खरीदोगे बेचोगे। बीच में रैली में आपका 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस रेयरली काम करेगा। काम कर सकता है लेकिन रेयरली करेगा। जैसे अभी लग रहा है कि रेड कैंडल बना रहा है तो सेल कर दो, नहीं, ये स्पाइक करके दोबारा ऊपर जा सकता है। इसलिए अगर सेल करना है तो इस कैंडल को क्लोज होने का वेट करो। 1952 टाइमिंग हो चुका है, 8 मिनट बचे हैं। उसके बाद जो नई कैंडल स्टार्ट होगी तब हम 5150 पे सेल ऑर्डर लगाएंगे। वो हो सकता है 5150 तक पहुंचे ही नहीं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। हम ऑलरेडी 3500 रुपये का आज का प्रॉफिट कर चुके हैं। कोई जल्दीबाजी नहीं है, तो हम प्रॉपर अपने उसका वेट करेंगे, शेर की तरह वेट करेंगे, और जैसे शिकार मिलेगा तो हम ट्रेड करेंगे। जल्दीबाजी में ट्रेड नहीं करेंगे। ओके, आज इसका लो है, मैं बता देता हूँ यहाँ पे। ये आज का लो है कितना, 5062। देखते हैं क्या होता है। बुलिश मार्केट है वैसे तो बुलिश में भी सेल आ सकता है, ऐसा कुछ बात नहीं है। ये 5100 हाई बनाया था, 5159। देखते हैं क्या होता है। 8 बजे आज नेचुरल गैस में इन्वेंट्री है, और ये इस कैंडल को जो क्लोज होती है उससे एकदम से स्पाइक भी कर सकता है, और एक साथ ये इसकी क्लोजिंग से ओपन होके जिस प्राइस पे क्लोज होता है 233 तक हो सकता है, रेजिस्टेंट मान ले, और नीचे भी गिर सकता है। लेकिन हम सेल करेंगे तो एक साथ उस स्पाइक में सेल नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा नेचुरल गैस में स्टॉप लॉस रहता है 0.40 का। एक्चुअली मैंने इस कैंडल पे बाई ऑर्डर लगाया था, लेकिन मेरा बाई ऑर्डर था 231 पे, फिर मैंने मॉडिफाइड कर दिया 230.80 तक। मैंने कहा ये कैंडल यहाँ तक थोड़ा सा विग बना सकती है हल्का सा, लेकिन देखो इसने इस 231.12 का देखो एकदम अच्छे तरीके से रेस्पेक्ट किया और ये ऊपर चला गया। पहले मैंने ऑर्डर यहाँ भी लगाया था 229.70 पे, लेकिन वो मैंने हटा दिया। ठीक है, कोई नहीं, अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है, ऐसी कोई जल्दबाजी है नहीं। आपको दिखा रहे हैं हम लाइव मार्केट में प्रॉफिट और लॉस होगा। आज देखो क्या होता है। ओनली सुबह 2 ही ट्रेड किए थे, कंप्लीटेड में फिर से दिखा देते हैं। कंप्लीट काउंट करते हैं, 1 कंप्लीट, 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, मतलब 2 ट्रेड हमने किए। क्रूड ऑयल गिर रहा है 5130 पे, यहाँ विग बनाया है। इसकी कैंडल जो दूसरी ओपन होगी, अगर ये इसी तरह से बंद होती है तो इसकी क्लोजिंग से जो ओपन होगी वो थोड़ा सा स्पाइक यहाँ तक ला सकती है, फिर नीचे गिर सकती है। देखते हैं क्या होता है। जैसे कि इसमें बताते हैं, इसकी क्लोजिंग प्राइस है 5107, इसकी ओपन है 5108, 3 पॉइंट ऊपर गया। तो ये लक पे डिपेंड करता है कि आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है, उससे आपकी डायरेक्शन में जाता है कि नहीं। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये कितने बजे कैंडल है, 2 बजे की, ऑर्डर लगाया था 5099 इस प्राइस पे बाय ऑर्डर लगाया था, लेकिन देखो 510 तक की आया। मैंने ऑर्डर लगाया था 5099 पे बाय करूंगा और 5145 पे बेचूंगा, ये था। लेकिन आज लक नहीं था तो ये ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अगर लक रहता तो एग्जीक्यूट होकर 5145 मतलब
40 पॉइंट मेरे बुक हो जाते हैं और ट्रेड क्लोज हो जाती है। तो स्टॉक मार्केट में भाई आपके अनुमान के लिए लक डिपेंड करता है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने जो अनुमान लगाया हो वो सब। ये देखिए 233.10, अगर ये कैंडल इसके ऊपर बंद हो जाती है अगले 4 मिनट में 100% बाई कर लूँगा, 100%, कोई शक नहीं। देखते हैं क्या होता है। लाइव मार्केट चल रहा है, वीडियो लंबी रहेगी। प्रॉपर प्राइस एक्शन ट्रेडिंग है भाई, कोई इसमें गैम्बलिंग कोई वो है नहीं। लोग 1-1 लाख रुपए फीस ले रहे हैं, बस कैंडल इंटरनेट से डाउनलोड कर लेते हैं, उनकी स्लाइड बना लेते हैं, पीपीटी बना लेते हैं और स्कैम करते हैं। यहाँ ऐसा कुछ है नहीं, ना ही हम अभी किसी को सिखाते हैं। किसी को सीखना हो तो हम सिखा भी सकते हैं। प्रॉपर प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कोई स्कैम नहीं है। हम भी रिटेल ट्रेडर हैं, काफ़ी लॉस लेके बैठे हुए हैं। तो लॉस लेने के बाद ये विद्या आपने सीखी है अपने एक्सपीरियंस से। आप चाहो तो सीख सकते हो, हमें मैसेज कमेंट में कर सकते हो, आपको सिखा सकते हैं। लेकिन इसके लिए बहुत सारी चीज़ें, इमोशन कंट्रोल करना पड़ता है। ट्रेड के लिए वेट करना पड़ता है। ये कैंडल ऊपर जा रही है और 3 मिनट बचे हैं। अगर इसने क्लोजिंग ऊपर दे दी तो मैं 100% बाई करूँगा। और देखते हैं, वैसे मुझे बाई का ही लग रहा है, ये बाई ही जाएगा। और क्योंकि अगर इसी क्लोजिंग से हो सकता है 233 को रेजिस्टेंस मान के नीचे भी गिरने लग जाए, कोई फिक्स नहीं है। स्टॉक मार्केट में आपके अनुमान भी गलत हो सकते हैं। अभी क्रूड ऑयल का चार्ट देख लेते हैं। इसमें तो ये कैंडल कंफर्म है, अगले 2 मिनट में ये नीचे ही बंद होगी और मैं 5150 पे सेल ऑर्डर लगा दूंगा। इसका देखते हैं ये क्या करता है। मैं ये तो कंफर्म 2 मिनट में अगर ये ऊपर कैंडल बंद हो जाती, देखते हैं। बारिश हो रही है बाहर। आज इन्वेंट्री तो देखो कितना मूवमेंट हो रहा है, 232.90 ऊपर नीचे हो रहा है, इसलिए 8 बजे इन्वेंट्री है। 0.40 का अपना एसएल रहेगा, ज़्यादा का नहीं रहेगा। इन्वेंट्री में 0.40 कुछ नहीं होता, लेकिन हाँ रेजिस्टेंस और सपोर्ट पर अगर आप सेल और बाई कर रहे हो तो 0.40 का बहुत है। बस आपका लक आपके साथ रहना चाहिए, आपकी ऐसा कुछ नहीं है। अगर एसएल आप 50 पॉइंट का रख लो, अगर गलत ट्रेड तो 50 पॉइंट का भी हिट हो जाएगा। देखो जैसे ये अब किसी ने मान लो यहाँ पे सेल कर दिया हो यहाँ पे और 50 पॉइंट का टारगेट ले लिया तो हिट हो गया होगा, एसएल काट लिया होगा। राइट ट्रेड में 5 पॉइंट का क्रूड ऑयल में एसएल बहुत ज़्यादा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं खुद ट्रेड करता हूँ, कल भी ट्रेड किया था और आज भी मैं करूँगा अगर मुझे मिला तो मौका 5 पॉइंट के एसएल पे। और इसमें भी देख लेते हैं क्या होता है। 1 मिनट बचा है और इसकी क्लोजिंग रेजिस्टेंस से वापस आ रहा है। इसकी क्लोजिंग से वापस आए तो हो सकता है ये सेल भी कर दे, देखते हैं। लेकिन हम बीच रैली में सेल नहीं करेंगे, हम पूरा प्रॉपर वेट करेंगे। जैसे इसको तोड़ेगा, यहाँ तक आएगा तोड़ेगा, तो अब हम सेल कर सकते हैं। ऐसे ही हम यहाँ से 232.50, 60, 70 इन्वेंट्री, इसलिए ज़्यादा मूवमेंट हो रहा है। देखते हैं लोग खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, देखते हैं। 7000 खरीद ज़्यादा रहे, बेच कम रहे। ये देखो गिर रहा है, 232.80 पे क्लोज हुआ, ओपन 232.90। ये देखो मैं बोला था ना, ये हो सकता है ये यहाँ से वापस भी चला जाए, कोई पता नहीं। देख लो वापस जा रहा है, रेस्पेक्ट किया। अगर इसको तोड़ेगा तो मैं सेल करूँगा। देखो प्रॉपर रेस्पेक्ट दे रहा है। ये है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। यहाँ से वापस देखो 231.12 से वापस जा रहा है ना, देखो चला गया 232.10। ये होता है भाई। देखो एक मिनट भी नहीं हुआ और 1 पॉइंट का किसी को टारगेट दे दिया प्रॉपर। ये होता है, दिस इज द प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। इसका क्लोज था 232.80, 232.90 हुआ था। देख लो मैं बोल रहा था ना कि ये हो सकता है उल्टा, क्योंकि इसने रेजिस्टेंस का रेस्पेक्ट किया तो इसने सपोर्ट का। अगर ये तोड़ेगा ना तो मैं यहाँ तक आएगा ना, यहाँ तक
तो मैं सेल करूँगा, इससे पहले सेल करूँगा ही नहीं, क्योंकि ये ऊपर जा सकता है। ये देखो, दिस इज द पावर ऑफ प्राइस एक्शन। जो मैंने ये सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा रखे हैं, इसके हिसाब से मार्केट चलता है भैया, इसके हिसाब से। कई लोगों को वीडियो देखूंगे कि मेरे हिसाब से चलता है, MCX मेरे, वो स्कैमर है, दूर रहिए। उनके टेलीग्राम पे चैनल चेक कीजिए, कितनी उनकी खुद की ऑडियो वायरल हो रखी है कि 50 पेटी चली गई, 60 पेटी चली गई। ये लॉस हमें भी हुआ है, लेकिन स्कैम नहीं है, भगवान देख रहा है, स्कैम नहीं करेंगे। अगर किसी को सीखना हो तो हमें कमेंट में मैसेज कर सकता है, स्कैम नहीं होगा। जो होगा ये सब सिखाया जाएगा, और ये सब विद्या ना 1 घंटे से ज़्यादा की नहीं है, मैक्सिमम 2 घंटे का लेक्चर रहेगा मेरा। अभी तो मैंने नया नया यूट्यूब चैनल बनाया, कभी क्लासेस किसी ने विश किया कि मुझे सीखना है, तो 2 घंटे से ज़्यादा का लेक्चर नहीं है। इसमें बस आपको अपना इमोशन कंट्रोल और वेट होना चाहिए कि आप पेशेंस रख सकते हो कि नहीं। मेरी इसमें स्ट्रेटजी में आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। जैसे देखो, रैली जा रही है, मैं नहीं कर रहा हूँ सेल, ये अब मैं सेल कर सकता हूँ, अब मैं सेल करूँगा। थोड़ा सा नीचे और आएगा तो मैं सेल करूँगा। एक बार और चार्ट देख लेता हूँ, करूँगा मैं सेल। थोड़ा सा यहाँ तक आ जाए, यहाँ तक, इस पॉइंट तक आ जाए, यहाँ तक, तो मैं सेल कर सकता हूँ, क्योंकि 0.40 का मेरा SL है ना, तो ये जैसे जितनी जो उसे मूवमेंट कर रहा है हिट हो सकता है, और मैं चाहता नहीं कि मेरा SL हिट हो, तो पूरा प्रॉपर वेट करेंगे। 231 तक मेरा वो सपोर्ट था, इसने कितना होना है, 220, 30.80, ओनली 20 पॉइंट नहीं। आप चाहो तो यहाँ पे किसी को रिस्ट्रिक्टेड रोज़ों को बाई भी लगा सकता है और ऊपर भी जा सकता है। क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि बाई का वो है। देखते हैं, ये नीचे गिर रहा है तो 230.80, मेरा पहला ऑर्डर जो था 230.80 पे लगाया था मैंने। ये ऊपर भी जा सकता है, सपोर्ट का प्रॉपर 231 पे मेरा सपोर्ट था, 230.80 तक आया है, वाह 231.40 तक चला गया है। वेट करो, वेट करो, वेट करने में कुछ नहीं जाता। लॉस अगर आपने ट्रेड भी नहीं लिया है तो वो भी एक ट्रेड में काउंट होता है, क्योंकि अपने अपने कैपिटल बचाया है। ठीक है, तो ये मत सोचो ट्रेड चली गई। डेली मार्केट खुलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, डेली मार्केट खुलता है, आज नहीं तो कल कमाएंगे। तो ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं करने का है, वेट करने का, और वेट में मजा है। ठीक है, देखते हैं कैंडल ऊपर जाती है कि नीचे जाती है। बुलिश वो था, लेकिन रेजिस्टेंस यहाँ पे 233 का इसने रेस्पेक्ट किया, वापस आया। फिर देखो इसका डबल टॉप मिल रहा है, 232.80 पे क्लोज हुआ, 232.90 पे ओपन हुआ। हाई भी देख लो सेम है। तो ऐसा अगर कंडीशन बनता है तो देखो, हाई और इसका ओपन सेम है, तो ये नीचे के लिए रहता है, इसका डबल टॉप मिल रहा है। ठीक है, क्रूड ऑयल का देख लेते हैं क्या चल रहा है। दूसरी कैंडल रेड में जा रही है, ओके नो प्रॉब्लम, जाने दो, नहीं छेड़ेंगे इसका। गिर जाओ यहाँ तक 200, लेट्स सी 230.80, 70, अभी तो लग रहा है नीचे ही जाएगा, 60। अब हम सेल करेंगे भाई 231.10, इस रजिस्टर पे सेल करूंगा, लेकिन मैं बीच में नहीं करूंगा। 231.10 पे ब्रैकेट ऑर्डर 231.10,
लॉट 1, स्टॉप लॉस 0.4 और टारगेट हमारे रहेगा 4 पॉइंट। देखते हैं वो मॉडिफाइड हो जाता है टारगेट तो। अभी 4 पॉइंट टारगेट देखते हैं यहाँ पे कहाँ पे रहेगा हमारा टारगेट। कम से कम हमारा टारगेट, अब अगर इन्वेंट्री हमारी ट्रेड सही गई तो हम टारगेट रखेंगे 226, ये कितना है 226.70, 227 पे 4 पॉइंट का सही है। लेट्स सी, अभी हमारा टारगेट एग्जीक्यूट होने में बस 10 पॉइंट का फर्क है। ये हो गया, ओ यस हो गया अपना टारगेट। लेट्स सी, और 231.50 हमारा ये देखो हो गया है 200। अभी कंप्लीटेड में दिखाते हैं आपको, ये हो गया 231.10 पे एग्जीक्यूट हो गया है, ये हो गया। और हमारा एसएल भी आपको दिखा देते हैं, ये रहा पेंडिंग 231.50 अपना एसएल है। 227.10 हमारा टारगेट है। लेट्स सी, टारगेट हम बुक कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है 4 पॉइंट ही बुक करो, क्योंकि £40 के उस पर आपको कितना हो चाहिए। अभी देखो £10 231 चल रहा है। ये आपके लक पे डिपेंड करता है भैया। देखो ऐसा नहीं है जो आपने ट्रेड लगाया वो हमेशा सही रहे। जो अकॉर्डिंग टू रूल क्या है, मुझे इस कैंडल के क्लोज होने का वेट करना चाहिए, तो 9 बजे ट्रेड करनी चाहिए थी, ये मेरा रूल है। और मैंने रैली में ट्रेड किया है एक्चुअली में, ठीक है, क्योंकि इन्वेंट्री है, तो मुझे लग रहा है नीचे जा सकता है, ऐसा कुछ है नहीं। ये मुझे कैंडल का वेट करना चाहिए था, तब मुझे देखता ये अगर यहाँ पे क्लोज होती फिर यहाँ पे 231 पे लगाना चाहिए। लेकिन ठीक है, कभी कभी रिस्क ले लेना चाहिए, इन्वेंट्री है। और अगर ये गया तो मैं कम से कम बुक करूँगा 2-3 पॉइंट। अभी देखते हैं प्रॉफिट कितना चल रहा है। देखो 125 पॉइंट पे चल रहा है, 250, यही है। देखते हैं अभी, और नीचे गिरने का वेट करेंगे। 80, 375, 570, ठीक है, लगा दिया है। और ये देखते हैं क्रूड ऑयल में क्या चल रहा है। भैया ये नीचे जा रहा है, और अकॉर्डिंग टू रूल मुझे 5150 पे ट्रेड लगाना चाहिए, ठीक है। अगर मैं इसको अभी 5124 से बेचता हूँ और इसका हाई है 5134, तो ऊपर जाके मेरा एसएल हिट कर सकता है, फिर मुझे रिग्रेट रहेगा कि मैंने बीच में क्यों एसएल किया, रैली में क्यों किया। अगर अपनी ट्रेड अपने प्लान के हिसाब से करते हो कि मुझे ये प्लान, जैसे मैंने प्लान बना था कि 5150 पे अगर वो एसएल हिट भी हो गया ना तो आपको दुख नहीं होगा, क्योंकि आपने अपना डिसिप्लिन फॉलो किया है। कहते हैं ना, अपनी मेहनत करो, अगर फेल हो जाए तो इतना दुख नहीं होता है, क्योंकि अपनी तरफ से पूरा किया है। तो देखते हैं इसका क्या होता है। अभी नेचुरल गैस में क्या चल रहा है, 230.40 आ गया दोस्तों, ये भाई जाएगा, अब जाना चाहिए 230.20। देखो अब ये दिखा देते हैं 875 का प्रॉफिट चल रहा है इसमें। चलो देखते हैं, ये 50 हो गया, 40। इसका मॉडिफाइड एसएल नहीं करूँगा मैं जब तक कि ये इसके नीचे नहीं आ जाएगा ना, तब तक मैं मॉडिफाइड नहीं करूँगा। जैसे नीचे आएगा मैं मेरे एसएल को 0.10 पे कर दूँगा। चलो इसके चलने दो, आप लाइव ट्रेड देख रहे हो, ठीक है। अब देखो 0.40 के उस पे, और ये 231.10 किया था, 230.20, मतलब आपको लगभग 1 पॉइंट मिल चुका है अब तक 0.40 के उस पे, लेकिन आपको बुक नहीं किया। ओके, नो प्रॉब्लम। अगर ये कैंडल ना रेड में क्लोज होती है तो फिर से आप अगर चाहो तो यहाँ पे सेल कर सकता हूँ 1 और पॉइंट, लेकिन मैं 1 पे ट्रेड करूँगा, क्योंकि ये अभी भी ऊपर जा सकता है, क्योंकि इसका बुलिश ट्रेंड है ना। देखो यहाँ से सपोर्ट का बोलिया, अगर ये सपोर्ट तोड़ दिया ना, और इसका ये लो है आज का, मैं इसके लो को मार्क कर लेता हूँ, ये मार्क कर लो। कलर दूसरा ले लेता हूँ, कलर ये ले लेता हूँ, ये 229.30, ये आज इसका लो है। अगर ये ट्रेड लो से तोड़ दिया तो जाएगा, मैं वेट करूँगा, देखते हैं क्या होता है। अपनी ट्रेड अभी डायरेक्शन सही जा रही है, चाहो तो 1000 का प्रॉफिट चल रहा है इसमें, ठीक है। 1125 आप लाइव देख सकते हो। दिस इज द पावर ऑफ प्राइस एक्शन। आप 0.40 के उस पे, लेट्स सी व्हाट हैपन। ऊपर भी जा सकता है, इसका कोई वो नहीं है कि फिर आप बोलोगे आपने प्रॉफिट बुक क्यों नहीं किया, ये वो। चलो कोई नहीं, होता है, पार्ट ऑफ। क्या मुझे अपना एसएल मॉडिफाई करना चाहिए, बताइए, क्योंकि अभी मुझे प्रॉफिट चल रहा है 1000 का, 1125 का। तो ये 220.20
लो तोड़ देगा 0.10 हो गया अभी। 0.40 के एसएल पे आपको 1 पॉइंट मिल रहा है, बताइए। और क्या चाहिए? दिस इज द पावर ऑफ प्राइस एक्शन। ठीक है, अभी मुझे अपना एसएल मॉडिफाई कर लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसका पता नहीं 231.50 से और 231.20 कर लेता हूँ। ओनली 0.10 का 125 रुपये का हमारा एसएल रहेगा, ओनली 1 to 5 रुपीज़ का, ठीक है। लेकिन मैं प्रॉफिट बुक नहीं करूँगा। मेरा अगर ट्रेड अगर आपका सही दिशा में जा रहा है तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट तो लेना ही चाहिए, क्योंकि उस मैक्सिमम प्रॉफिट के चक्कर में कभी कभी एसएल हिट हो जाता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी देखते हैं ये कहाँ चल रहा है। देखो ये 5121 लो बनाया, ये ऊपर जा सकता है। आपको इसलिए कहते हैं कि वेट करना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि स्पाइक करे थोड़ा सा, 5150 तक आए, मैं सेल करूँ। 25 पॉइंट ऊपर जाना चाहिए। लाइव ट्रेडिंग चल रहा है दोस्तों, देखिए ऊपर जा रहा है। 230.10 इसका लो है, मतलब 1 पॉइंट में चाहता तो बुक कर सकते, लेकिन नहीं, अगर डायरेक्शन में जा रहा है तो पूरा लो। अभी 0.20.30 बचा है मेरा एसएल हिट होने में। एसएल भी उठ सकता है, नो प्रॉब्लम, 125 रुपये चले जाएंगे, ऐसा क्या दिक्कत है। लॉस इज द पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। पहले 1000 रुपये का मेरा प्रॉफिट था, अभी 500 का आ रहा है, नो प्रॉब्लम। फिर हम इस अगर ये हमारा एसएल हिट हो जाता है तो हम इस कैंडल पर ट्रेड नहीं करेंगे, हम अगली कैंडल का वेट करेंगे। अगर ये रेड क्लोज होती है तो हम फिर से यहाँ 231.10 पे वो लगाएंगे। दैट विल बी द अवर लास्ट ट्रेड, ओके। यहाँ अगर इसके नीचे क्लोज होती है, लो के इसके नीचे, इस सपोर्ट के नीचे क्लोज होती है, तो हम 229.72 पे लगा देंगे। लेट्स सी, लाइव मार्केट चल रहा है दोस्तों, और ये 5122 पे आ चुका है। 5150 से रेजिस्टेंस लिया था, हाई बनाया 5159 का, ओके। क्लोज हुआ 5143। देखते हैं दोस्तों, $230.40 प्रॉफिट देख लो एक बार, 4400। कभी कहते हैं कि प्रॉफिट नहीं देखना चाहिए, इमोशन आ जाते हैं, हाँ बात तो सही है, लेकिन मैं नहीं बुक करूँगा, मैं, चिंता मत कर, पूरा प्रॉफिट लेंगे अपना, या पूरा अपना एसएल देंगे 125 रुपये का, ठीक है। लो बनाया 230.10, वेट करेंगे नीचे आने का। ये लो बनाया है 229.31, हो सकता है लो से वापस मुड़ जाए, क्योंकि ये आज डे का लो है, तो ये लो से वापस भी जा सकता है, यहाँ तक नहीं आए। लेकिन हमारा टारगेट है 227 पॉइंट, पेंडिंग 227.10। ये तो गलत है, क्योंकि 227.10, हाँ 227.20 है, मैं इसको 228 तक बुक कर सकता हूँ। अभी 230.70, 40. लेट्स सी व्हाट हैपन। इन्वेंट्री में अभी क्या है, 5127 पे आ चुका है क्रूड फिर से। हमें मीठी चीज़ पसंद नहीं भाई, अगर मीठे बनाए तो उसके बाद वो भी होना चाहिए ना, चिरपिरे भी बनाने चाहिए, सब्जी तो ना दोनों तरीके से बनानी चाहिए। तो लाइव ट्रेड इज गोइंग ऑन, एंड देखिए 5121 का लो बनाया। अगर मैं यहाँ पे इसको देख के रेड कैंडल को मैं सेल कर देता तो मेरा 5 पॉइंट का ऐसा लेट हो जाता ना। दिस इज द ओनली रीजन, इफ यू वांट टू trade in a price section, you will have to sell at a resistance and you will have to buy at support. Only 5 point SL. You should not take trade in a mid of the rally like me. जैसे मैंने नेचुरल गैस में अभी मिड ऑफ द रैली सेल किया, आई शुड वेट till the closing of this candle so that I can identify that trend is going in bull or bearish.
if this candle close below then resistant, then there might be chance, 80% chance that this natural gas will be bearish for further, okay, till 229.31, because 229.31 is the day's low. Okay, so let's see, live market is going on and my profit is going on, and natural gas is 875 with the SL of 125 rupees. I will lose 125 rupees and I will book at least 228, it means 3600 rupees. Video will be long because I am trading in a live market. I am not making video like previous days कि प्रॉफिट बुक हो जाए, लॉस बुक हो जाए, उसके बाद वीडियो बनाओ, एनालाइज करो. राइट नाउ प्राइस इज गोइंग ऑन 230.50 एंड माई SL is 231.20. लेट्स सी व्हाट हैपन. इट कैन रिट्रैक्ट for upper side because this is 229.72 is support. right now इस कैंडल ने बनाया 230.10 और आई विल एक्सपेक्ट दैट ये 230.10 को एकदम स्पाइक आए और यहाँ तक गिरे, एंड आई विल बुक माई प्रॉफिट एट 228. ओके, क्योंकि मैं क्यों बुक करूँगा, क्योंकि इसके पास ये मूविंग एवरेज है मेरा, ये कभी कभी सपोर्ट दे देता है नेचुरल गैस में. और अभी मैं देखते हैं, अभी ओनली 40 का मेरा SL बाकी है, ये अपर साइड में जा रहा है. दिस डिपेंड ऑन योर लक कि आपका ट्रेड जो आपने लिया हो सकता है 0.10 का मेरा SL काम कर जाए और मुझे 3 पॉइंट दे दे. उसके बाद मैं इस कैंडल पर ट्रेड नहीं करूँगा, मैं इसे क्लोज होने का वेट करूँगा. और अगर ये नीचे क्लोज होता है और इसका दूसरा कैंडल अपने ओपनिंग से नीचे आता है थोड़ा सा और फिर रिट्रैक्ट होता है, देन आई विल सेल दिस नेचुरल गैस अगेन एट 231.10 एंड दैट विल बी द माई लास्ट ट्रेड इन नेचुरल गैस. लेट्स सी क्रूड ऑयल चार्ट. एंड क्रूड ऑयल अगेन price is coming down from 5127 to 5124. I will hope that for my trade I planned in crude oil that I will sell my crude oil that, at 5150 and will book my profit at 5100. मैं 50 पॉइंट का मेरा टारगेट रहेगा, 5 पॉइंट का मेरा SL रहेगा. लेट्स सी. ज़रूरी नहीं है क्योंकि कल मैंने नेचुरल गैस में ट्रेड नहीं किया था, मुझे मिला नहीं था. अभी प्रॉफिट चल रहा है 4650 का. अगेन उसी पे आ चुका है. लेट्स सी अगर ये 230.10 को ब्रेक करता है कि नहीं करता है. ओके, 230.10 वाज लो ऑफ दिस. इसने अगेन फिर से यहाँ से वो ले लिया है और देखते हैं क्या होता है. 0.30 चल रहा है. 20 कल क्यों कहते हैं ना, अभी इसने ये लो बना दिया, हो सकता है इसको ब्रेक कर दे, हो सकता है इससे यहाँ से रिट्रैक्ट हो जाए. इट्स ए मार्केट, डेली प्रॉफिट नहीं होता है भैया, लॉस लेना ही पड़ेगा. आप मेरा चैनल विजिट कीजिए, वहाँ पे प्रॉफिट भी है, वहाँ पे लॉस भी है. डेली प्रॉफिट होने लग जाए तो फिर मार्केट आपके हिसाब से चलने लग जाएगा. अभी 230.20 चल रहा है प्राइस, यहाँ आप देख सकते हो लाइव. और इसने 230.10 लो बनाया था, उसके बाद अगर लो तोड़ दिया तो ये 2-3 पॉइंट 0.10120 जाएगा नीचे. अभी से 2 अपने लो को तोड़ नहीं रहा है, काफ़ी संघर्ष कर रहा है. देखिए चार्ट में, देखिए इसका लो है 230.10 और काफ़ी कई बार हो चुका है. लेट्स सी, देखते हैं 5 मिनट के चार्ट में कितनी बार इसने, 5 मिनट के चार्ट में देखते हैं. ओके, ये जाना चाहिए नीचे क्योंकि इसने 5 मिनट के चार्ट में इस मूविंग एवरेज को रेस्पेक्ट किया है. ये नीचे जाना चाहिए. लेट्स सी, इसको करते हैं. ये देखो 2 बार ये नीचे चला गया. आप देख सकते हो 0.10 के SL पे आपको. नाउ यू सी दिस इज द डेज. इसको हम डेज लो, यहाँ से रिट्रैक्ट हो सकता है भैया 229.31 से. और मैं SL मॉडिफाइड कर लेता हूँ इसमें अभी, ठीक है. SL मॉडिफाइड नेचुरल गैस, इसको SL मॉडिफाइड कर लेते हैं. 231 है तो हम ओनली उस पे इसका SL, अब हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट SL हो गया भाई.
ठीक है, नो लॉस नो प्रॉफिट। और अभी हमें प्रॉफिट चल रहा है 1500 रुपीज़ का, ठीक है। अभी 1250 आ गया, 1500 तक आया था, 5000 तक प्रॉफिट है, लेकिन नो। लेट्स सी, ये यहाँ से 229.70 यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। इस सपोर्ट से इसने सपोर्ट लिया है, ऊपर जा रहा है, ठीक है। सपोर्ट ऐसा है, जो मैंने यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा रखा है, उसका सपोर्ट तो ये एवरी यहाँ पे लेता है, जो मैंने ये यहाँ पे मार्क कर रखा है। जैसे यहाँ पे 229.72 यहाँ पे सपोर्ट है, और ये 229.8 तक आया और 50 पॉइंट ऊपर चला गया, 50 पॉइंट। अगर मैं 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट बोल रहा हूँ तो उसका मतलब पॉइंट में बोल रहा हूँ, ठीक है ना। ये फिर से नीचे आ सकता है, ऊपर भी जा सकता है सपोर्ट लेके। लेट्स सी, अभी 8:22 हो चुके हैं, ठीक है। फिर से देखते हैं अब चार्ट में इसका क्या होता है। इसका सपोर्ट लिया, देखो 229.72 का सपोर्ट लिया, और वैसे देखिए भाई, मेरे को एक बात बताओ, ये कैंडल 233.30 पे कहां से चली गई? अभी बनी है क्या? ये कब कब बन गई यार? आठ बजे। पहले तो ये इसका हाई दिखाई नहीं रहा था। सिट, एंट्री लॉस वो हो गई मेरे से, मिस हो गई। इसने 233.10 का वो किया था, वापस आया था, फिर यहाँ से मेरे को ओके। लेट्स सी, विल वेट फॉर आवर टारगेट। बुक नहीं करेंगे, दिस इज द इमोशन कंट्रोल। क्रूड ऑयल में क्या चल रहा है भाई? इसकी अलग ही कहानी चल रही है। ये स्पाइक नहीं करेगा लग रहा है, कर भी सकता है, करेगा तो हम बेच देंगे, नहीं करेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम तीसरी कैंडल पे सोचेंगे बेचने के बारे में, क्योंकि ये डायरेक्ट अगर रुकेगा ना तो बीच में कोई सपोर्ट नहीं है, 5099 तक आना चाहिए, तो हम तीसरी कैंडल पे सोच सकते हैं। लाइव मार्केट चल रहा है, चार्जिंग लगा देते हैं, चार्जिंग कम हो रहा है। वाह, क्रूड ऑयल फॉल कर रहा है, तो हमें क्या रैली में सेल करना चाहिए? 5 पॉइंट का सेल रहता है भाई, रैली में सेल करने का रिस्क है। नेचुरल गैस देख लेते हैं, इसने यहाँ से सपोर्ट बना के वो बना दिया है, तो 230.75, 231 का अपना सेल है। कोई नहीं, देखते हैं क्या होता है। इट्स डिपेंड ऑन योर लक। आपने ट्रेड सही लिया, आप चाहते तो 229.80 मतलब ₹1 1.20 में बुक कर सकते थे, 1500 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था। बोला नहीं,
देखते हैं क्या होता है। ओके, 15 मिनट के चार्ट में देखिए 231.30, ये नीचे जाना चाहिए यहाँ से मूविंग एवरेज से। 30 मिनट के में देखते हैं क्या चल रहा है। भाई ये यहाँ तक आ सकता है स्पाइक मार के फिर वापस, लेकिन इसका अभी ट्रेंड लग रहा है नीचे जाएगा। 30 मिनट के चार्ट में देख सकते हैं। प्रॉपर रेस्पेक्ट किया है। ये 30 मिनट का चार्ट है। 30 मिनट का चार्ट 230 पॉइंट, मुझे लग रहा है कि नीचे क्लोज होगा, यहाँ तक नहीं आएगा। देखते हैं 1 आवरली। ओके, विल वेट। क्रूड ऑयल में क्या चल रहा है, यहाँ तक बनाया, 5116 तक आया, फिर ऊपर चल दिया। ओके, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। वेट करेंगे, वेट करेंगे। ये तो आप लिख लो, वेट पेशेंस। जिसके अंदर पेशेंस है स्टॉक मार्केट में वो सक्सेस हो जाएगा। जिसके अंदर ट्रेड लेने का पेशेंस नहीं, जैसे देखो मैं बताता हूँ, मैंने ये रैली में मुझे ट्रेड नहीं करना चाहिए था। ये जो ट्रेड ली है रिस्की ट्रेड थी। ये रैली चल रही थी, मुझे इस कैंडल का वेट करना चाहिए था क्लोज होने का, चाहे वो क्लोज होती है यहाँ पे, मुझे वेट करना चाहिए था। अभी देखो इसने यहाँ पे रेस्पेक्ट ले लिया, ये कैंडल ने रेस्पेक्ट लिया था इसी का, और ये फिर से यहाँ से इसने रेस्पेक्ट कर लिया, सपोर्ट किया इसने, और ये ऊपर चली गई प्राइस। मेरा एसएल हिट भी हो सकता है, वो दोबारा नीचे भी आ सकता है। अभी 3 मिनट बचे हैं, अगर 3 मिनट में ये हिट नहीं हुआ तो जो अगेन 30 मिनट के जो कैंडल बनेगी वो 231 तक आ सकती है। लेकिन मैं मेरा एसएल मॉडिफाइड नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, सिंपल एसएल मॉडिफाइड नहीं करूँगा। क्योंकि अगर मैंने ऐसे एसएल यहाँ पे लगा दिया, मैंने सोच लिया कि ये यहाँ तक नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा कई बार एसएल हिट हो चुका है, ये यहाँ से सपोर्ट से एकदम से स्पाइक कर सकते हैं, और भैया ये जो हाई है ना आज का डे हाई, उसको भी तोड़ सकता है। ठीक है, ये सब गलत है कि अगर मैंने एसएल यहाँ पे लगा दिया, मेरा कई बार हिट हो चुका है, इसलिए मैंने जो एसएल लगा दिया, मेरा एसएल देखो, ये देखो 231.10 है, कॉस्ट टू कॉस्ट है। मैं मॉडिफाइड नहीं करूँगा, सिंपल। 2 मिनट बचे हैं, वो देख सकते हैं 2 मिनट में क्या होता है। क्रूड ऑयल का चार्ट ओपन करते हैं। अगेन 5116 से 5125 तक आ गया है। अगर मैं रैली समझ के सेल कर देता तो 5 पॉइंट का एसएल हिट होने में 5 मिनट भी नहीं लगते, 1 मिनट में हिट हो जाता। विल हैव टू वेट। ठीक है, ये काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है। अभी 1 मिनट बचा है। 30 मिनट कैंडल, 30 मिनट कैंडल अगर इसकी क्लोजिंग से क्लोज होती है ना, और क्लोज से नीचे गई, तब चांस होंगे कि ये नीचे जाएगा। ये क्लोज होती है, 1 मिनट बचा है, देखते हैं 230.60। ओनली 1 मिनट लेफ्ट, देन वी विल प्रिडिक्ट व्हाट विल हैपन। विल कंट्रोल अवर इमोशन। अपना प्रॉफिट गया था 1500 रुपये तक, अभी चल रहा है इसमें 375 रुपये। ठीक है, लेकिन हमने बुक नहीं किया। ओके, जल्दीबाजी नहीं करनी है, प्रॉफिट उतना ही बुक करेंगे। ठीक है, नहीं तो अपना एसएल दे देंगे कॉस्ट टू कॉस्ट, फिर अगली कैंडल पे सोचेंगे। ओनली पॉइंट लेट्स, ये अपनी ये क्लोज हुआ 230.80 पे, ये अपन हुआ 230.80 पे, हाई बनाया 230। ये यहाँ तक आनी चाहिए कैंडल, तब समझो ये जाएगा। अगर ऊपर गया तो ऊपर जा सकता है। लेट्स सी। 15 मिनट की कैंडल देखते क्या बोल रही है। 15 मिनट की कैंडल, 15 मिनट की कैंडल के हिसाब से ये बुल हो गया है। देखो 15 मिनट के हिसाब से ये कैंडल मैच करो। ये कैंडल, इसने भी यहाँ से, इस कैंडल ने इसने सपोर्ट लिया था और इस कैंडल ने भी सपोर्ट लिया है, इसके हिसाब से बुल हो चुका है। लेकिन हमें 15 मिनट की कैंडल के हिसाब से जाना नहीं है। ठीक है, आगे भी देखते हैं इसे सेम कैंडल बनाएंगे।
दोजी कैंडल बनाई है यहाँ पे, यहाँ से सपोर्ट लिया है और 15 मिनट की कैंडल के हिसाब से बाई में हो रहा है। यस, अगर ये अपना ये है ना ओपनिंग 230.37 को थोड़ा जाना चाहिए नीचे, तब तो समझ लो कि ये नीचे जा सकता है। अभी देखते हैं, अभी अपना कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल दे देंगे, नो प्रॉब्लम, क्या कर सकते, देना पड़ेगा। 15 मिनट के हिसाब से कैंडल ये बुल में है और 30 मिनट में देखो इसने अपना ओपनिंग नीचे नहीं गया और 230.90 ये 0.10 का अपना एसएल बचा है, जा सकता है, जा सकता है, जा सकता है। नो प्रॉब्लम, लेकिन फिर हम इस कैंडल पे हम वेट करेंगे 9 बजने का। ये अपना एसएल हिट हो चुका है, अब 1500 रुपये से हम वापस जीरो पे आ चुके हैं। ओके, अभी हम अपना ट्रेड ये बंद कर देते हैं, 9 बजे फिर मिलेंगे।